नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IMB24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं करनाल के कल्पना चावला के शवगृह के बिल्कुल सामने। और यहाँ पर एक परिवार मौजूद है और उनका आरोप है कि उनके परिवार में रहने वाले 16 साल के लड़के को मारकर नहर में फेंक दिया गया है। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है, ज़रा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं और वो बताएंगे कि क्या नाम है आपका और कौन से गाँव से हैं। मेरा नाम गुलाब सिंह है, मैं स्टोंडी गाँव से हूँ। मरने वाला लड़का हमारा भतीजा लगता है। तो मेरे पास 17 तारीख शाम को फ़ोन आया, ये करीब 6:45 बजे फ़ोन आया है, भाई टिंकू 6 साल का लड़का नहर में डूब गया। तो मैं तुरंत ही बाइक लेके वहाँ पर पहुँचा, मौके पर पहुँचा तो वहाँ पर कोई भी प्रशासन नहीं, पब्लिक बटड़ी हुई थी। तो मैंने सरपंच पे मैंने अपने फ़ोन से ही सरपंच को फ़ोन लगाया, सरपंच बाहर था। तो सरपंच ने तुरंत ही प्रशासन को फ़ोन किया। प्रशासन करीब 10 बजे वहाँ पर पहुँचा। प्रशासन पहुंचने के बाद भी प्रशासन से आने से पहले हमने जो टिंकू का सगा चाचा है श्याम सिंह, हमने उन लड़कों के घर पर भेजा जिन्होंने ये काम किया है। भाई उन लड़कों को बुला कर ले आओ, भाई ये बता देंगे भाई वो कहाँ पर डूबा है, कहाँ पर क्या बात हुई है। तो वो लड़के आने से मना कर गए, ये बोले कि हमने अपना काम कर दिया, आप ढूंढ लो अपने ना। तो जैसे ही प्रशासन 10 बजे पहुंचा है तो प्रशासन और सरपंच पंचायत पूरा गांव वहां पर सरपंच के घर पर इकट्ठा हुए। तो उन लड़कों को वहां पर बुलाया गया, उन पर कोई भी दबाव नहीं दिया, किसी ने कोई धमकाया नहीं है। सरपंच और उप सरपंच सभी बैठे थे वहां पर। उनके सामने उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। वो बोले भाई मैंने विकास ने इसका सर डुबोया है, मैंने धक्का दिया है। तो उन दोनों की साजिश में ये काम हुआ है। उसके बाद जो हम उसको रात को ही वो प्रशासन को सौंप दिया था, हम उन लड़कों को दोनों को। उसके बाद हम खुद मैं भी करनाल सदर थाने में आया तो उनको यहाँ पर सौंप के गए थे। जैसे हम यहाँ से निकले हैं 2 बजे, उसके बाद हमने सवेरे देखा वो दोनों लड़के घर पर ही थे। उनके पिताजी जो यहाँ पर हम सौंप के गए थे प्रशासन को, तो वो भी घर पर थे। तो दोपहर को फिर हमने उनको घर पर सौंपा। कल शाम को हमने फिर वहाँ घर पर देखे। तो अगले दिन दोपहर हमने उनसे पूछा, भाई दोबारा फिर हम कौन है, उनसे पूछताछ की। बिजना ढाबे पे बैठकर पुलिस प्रशासन और सरपंच के सामने उनसे फिर से पूछताछ की है। उन्होंने फिर भी अपना जुर्म कबूल किया। तो पहले उसमें वो बोल रहे थे भाई वो कपड़ा नहीं पहन रहा था, जो पहली पंचायत हुई थी। तो अगली पंचायत में उन्होंने कपड़े भी उठा के दिए हैं। उन्होंने कपड़े जीरी के किले के अंदर बीच में रखे हुए थे, उसमें 2000 रुपये भी थे उनके लड़के के और मोबाइल भी था। पैसे तो हमें पैसे नहीं मिले ना, हमने अभी तक कपड़े प्रशासन के सामने हैं। हमारी यही अपील है प्रशासन से, भाई इन लड़कों पे इन्होंने पहले भी क्राइम किए हुए हैं। इन्हीं के चाचा के लड़के ने जो गोरंडा में लड़की उठाई थी ना, इसी का चाचा का लड़का, सगा चाचा का लड़का, और एक संध में क्राइम कराया, संध में चाकू मार कह रहे हैं इनका 10-12 दिनों के लड़के हैं। उनका क्या है, वो दोस्त थे लड़के के या कौन थे वो लड़के? बस दोस्ती के नाम पे रहते थे उनके पास में, वो घर से बुलाकर ले गए थे उन लड़कों को। अच्छा। उन्होंने कपड़े भी बताए हैं, सारा कुछ उन्होंने बताया। अपना जुर्म पंचायत और पुलिस वालों के सामने अपना जुर्म कबूल किया था। जो पंचायत में बैठे थे पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले थे, एक त्यागी साहब और एक सरदार जी थे, 2 पुलिस वाले थे वहाँ पर। उनके सामने उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, भाई हमने डुबोया ये। 100 आदमी गाँव के भी थे वहाँ पर। लेकिन उन्होंने फिर भी बयान अल्टा पल्टी हो रही है। उन लड़कों को अंदर नहीं गिर रहे। हम तो यहाँ सौंप के जावा, घर जावा तो वहाँ घर ही पावा। लेकिन कुछ मामला सामने आया है कि क्यों ऐसा किया उन लड़कों ने, इसके बारे में कुछ नहीं आया। इसके बारे में कोई मामला सामने नहीं आया ना। वो उन्होंने अपना जुर्म यही कबूल किया, भाई हमने डुबोया। कितने लोग थे वो 2 लड़के थे। कितनी उम्र है उन लड़कों की? तीनों की 16-17 साल, इससे ऊपर उम्र नहीं है तीनों लड़कों की। नाम उनके जो लड़के मारने वाले लड़के का एक का नाम विकास है और एक का क्या अंकित है, और मरने वाले लड़के का नाम टिंकू है। तो कौन से गांव से हैं ये मरने वाले? और स्टोंडी गांव से है मारने वाले। ये सामाजिक वाल्मीकि समाज से है मारने वाले 2 लड़के, और जो मरने वाला है वो चमार समाज से है जी। तो कितने समय से दोस्त थे वो उसके, यानी कि पहले कभी ये चीज सामने नहीं आई? ये पहली बार ऐसा हुआ कि नहीं उनकी झगड़ा या कोई रंजिश कोई ऐसी? वहाँ से हमारे सामने तो कोई नहीं। उनकी थोड़ा पता लग गया, हमें लग गया था थोड़ा। भाई इनकी शाम को 4 बजे खेतों में लड़ाई हुई थी, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी। उसके बाद वो उनको घर से बुला कर ले गए जी। उसके बाद घर से बुला के वहाँ ले गए, और वो स्पेशल वहीं से नहीं गए जी। उनको जाते हुए बहुत लोगों ने देखा। वह नहर के पटड़ी घूम के गए हैं।
कितने बजे के आसपास की घटना है ये जो घटना घटी है, कुछ पता है इसके बारे में? ये कम से कम 6 बजे घटना घट गई थी। सुबह 6 बजे? नहीं, शाम को 17 तारीख शाम को 6 बजे ये घटना घटी थी। 7 बजे हमको पता लगा, मेरे को 6:45 बजे पता लग लिया था, पब्लिक पहुंच ही लिया था। लेकिन उन्होंने भी वो हमको ये नहीं बताया कि भाई तुम्हारा लड़का मर गया। उन्होंने तो कपड़े छपा दिए, वो तो अपने घर में छिप गए। जिन्होंने देखा उन्होंने गाँव में आके रुका दिया, भाई एक चमार समाज का लड़का और नहर में डूब गया, छोटा सा लड़का जो शिशपाल का लड़का बता रहे हैं। तो उन्होंने पूछा होगा कि उनको जिन्होंने वो पकड़े थे लड़के, उन्होंने आके हमारे को बताया। उन्होंने हमारे तक कुछ नहीं बताया था आगे। तो जो लड़के हैं वो तो क्या करते हैं वैसे? बस वहाँ सुल्फा गांजा फीम ये सारे क्राइम करते हैं। क्राइम ही करना उनका जुर्म है जी। उन्होंने बहुत क्राइम कर लिया है गाँव में। और जिसे मार दिया है वो क्या करता था लड़का? बस वो दिहाड़ी मजदूरी करता था। तो अब आपकी क्या मांग है, क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? हमारी यही मांग है जी, इन लड़कों को सख्त से सख्त सजा दो। ये आगे भी अगर इनको बढ़ावा दिया ना तो आगे भी ये क्राइम करते रहेंगे। हमारी मांग यही है कि भी इनको 302 की धारा लगाओ, केस लिया जाए जी। हाँ जी, जो इन्होंने वाल्मीकि समाज से जो ये लड़के हैं, 2 लड़के थे, उसको घर से बुला के लेके गए और हमें नहीं पता इन्होंने कहाँ गए, ये कहाँ मारा, वो क्या किया इन्होंने। ये सिर्फ घर से बुला के लेके गए हैं उससे, और इन्होंने ये भी तय कर दिया कि हाँ भाई हमने मारा है। इन्होंने सीधा ही मान लिया। पंचायत के सामने कम से कम 100 व्यक्ति थे, सरपंच साहब जी भी थे वहाँ पे, सारे गांव के मौजूद आदमी थे वहाँ पे, बड़े बुजुर्ग। उनके सामने इन्होंने ये कह दिया हाँ भाई हमने मारा, कबूल कर लिया। किसी गांव वाले ने इनको थप्पड़ नहीं मारा, कोई दबाव नहीं किया। इन्होंने सहमति से ही अपने आप ये कह दिया कि हाँ भाई हमने मारा है। तो फिर मौके पर SHO साहब वहाँ पे नदी पे गए थे, तो उन्होंने कहा भाई इन बच्चों ने तो दबाव में कहा, भाई दबाव में डर में कह दिया इन्होंने। डर में कैसे कह दिया जी, जब इनको थप्पड़ नहीं मारा, कुछ नहीं कहा, तो धमकाए तक नहीं है, तो डर में कैसे कह दिया जी इन्होंने। इन्होंने कर रखे था जी, इन्होंने ये मर्डर किया है, तो अभी दोनों ने कबूल किया है। और फिर ये कह रहे हैं भाई कपड़े समेत गया था वो, तो फिर इन्होंने कपड़े भी निकाल के दे दिए हैं। तो हमारी प्रशासन से यही विनती है कि जो इन लड़कों ने ये मर्डर किया है, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और 302 और 307 लगनी चाहिए। नहीं मेरा समाज सारा गांव आ रहा है यहाँ पे, हम यहाँ से डिगेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप रंगा नाम है, गांव स्टोंडी से हूँ मैं। क्या करते हैं आप? मैं तो मेरा तो बिजनेस है, गोरंडा में 2 दुकान है, और मैं जिला प्रसिद्ध की तैयारी कर रहा हूँ। क्या लगते हैं आप उसके लड़के? भाई लगता हूँ जी, मैं चमार समाज से हूँ मैं भी। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से जो लोग हैं उनमें रोष है कि जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और फिलहाल जो है हम यहाँ खड़े हैं शवग्राह के बिल्कुल सामने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के, और यहाँ पर जो है एक 16 साल का जो लड़का है उसे मारकर नहर में फेंक दिया गया है, ऐसा परिवार का आरोप है। और अभी फ़िलहाल जो है देखते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन का इसके ऊपर क्या कहना है, क्योंकि परिवार वालों का तो आरोप है कि उनके बेटे को मारकर फेंक दिया गया है और फिलहाल जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जो प्रशासन अपना कार्य नहीं कर रहा है। तो ज़रा पुलिस प्रशासन है उनसे भी ज़रा बात करते हैं कि आखिर उनका इस मामले में क्या कहना है। और उसके परिजन कह रहे हैं कि उसकी हत्या करके नहर में फेंका गया, दोस्तों के साथ गया था। 17 तारीख को शाम को हमें मैसेज मिला था कि स्टोंडी नहर में कोई बच्चा डूब गया है, जिस पर जाकर वहां गोताखोर लगाए गए और काफ़ी प्रयास करने के बाद कल उस बच्चे की डेड बॉडी नहर से मिल पाई है। और आज उनके जो परिजन हैं वो यहाँ आए हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट लिख ली गई है और पोस्टमार्टम के डॉक्यूमेंट तैयार करके उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो टिंकू है उसके साथ जो 2 और बच्चे थे, अंकित और विकास, उन लोगों ने उसको नहर में डुबोया है, वही उसको गांव से लेकर आए थे। इस आरोप पे FIR रजिस्टर करके और बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। FIR 302 के तहत की गई? हाँ जी, FIR 302 का आरोप उन्होंने लगाया है, उसी के अकॉर्डिंग की गई। और पोस्टमार्टम के बाद जो भी डॉक्टर्स की रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन होगी वो की जाएगी। परिजनों का कहना है कि उनके जो लड़के हैं उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ उन्होंने मारा है।
ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा कि सच्चाई क्या है। तो सर जैसे वो बताया जा रहा है कि परिजनों ने बताया कि इसी प्रवृत्ति के वो लड़के हैं जिन्होंने मारा है, तो ऐसा कुछ कभी कुछ पता चला? पहले भी आरोप लग रहे हैं। नाबालिग बच्चे हैं, उनके बारे में अभी ना तो उनका कोई ऐसा, हमारे पास तो कोई ऐसा रिकॉर्ड शराब नहीं। वगैरह पीकर भी वो वहाँ से ऐसा तो कुछ हमारी नॉलेज में तो अभी तक नहीं आया। 2 दिन से हम वहीं वो कर रहे थे, सर्च कर रहे थे बच्चे की, गांव वालों के साथ ही थे हम। वो जो आरोप लगा रहे हैं उनकी जांच कर ली जाएगी हर प्रकार से। ठीक है, थैंक यू। ओके। तो ये हमारे साथ मौजूद थे एसएचओ बलजीत सिंह जी सदर थाने से, और उन्होंने कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी उसे पूर्ण रूप से किया जाएगा। और फ़िलहाल जो है जो उनके परिजन हैं वो यहाँ थाने में मौजूद हैं, और अब उनके होने पर जो है यहाँ पर जो कार्रवाई है आगे की उसको पूरा किया जाएगा। और फ़िलहाल जो है आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से एक स्टोंडी गाँव का जो 16 साल का जो एक नाबालिग बच्चा है उसे किस तरीके से मारकर नहर में फेंक दिया गया। और ये भी बताया जा रहा है मारने वाले जो उसके दोस्त ही थे, लेकिन किस बात को लेकर जो है मारा गया है या आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। और फिलहाल आपसे तस्वीरें दिखा रहे थे करनाल के सदर थाने से एसएचओ बलजीत सिंह ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है इस बात को लेकर कि अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपसे IBN 24 पे फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।